ओम शांति। आज हम प्यारे बाबा की 5 अक्टूबर 1971 की मुरली चिंतन करेंगे, जिसका टाइटल है संपूर्णता की निशानी है 16 कला। इस मुरली में बाबा 16 कलाओं की बहुत डीप पर्सपेक्टिव बताए हैं। ये मुरली पढ़ने के बाद हमारे मन में आज तक 16 कलाओं को लेकर के जो इमेज बनी है वो सब हम चेक करेंगे कि क्या बनी है और बाबा ने क्या क्या समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम सब जानते हैं, हमारे एम ऑब्जेक्ट तो हमारे सामने क्लियर है और उस एम ऑब्जेक्ट को, उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे अंदर क्या क्या लक्षण आना चाहिए उसके लिए बाबा बताए। और जैसे हम सब जानते हैं, हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसा संपूर्ण बनना, जिसका गायन है 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसा। तो इसमें जो बात आती है कि 16 कला संपूर्ण, उसके बारे में बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। इसे सर्वगुण संपन्न कहने से हमारे सामने उस 36 गुणों का लिस्ट आ जाती है, ठीक है। संपूर्ण निर्विकारी कहने से ठीक है, 5 विकार और कंसबंश से हमको मुक्त होना है। लेकिन 16 कला संपूर्ण जब कहते हैं तो हर एक मन में अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। एक्चुअली 16 कला है क्या? तो उसको लेकर के काफी भाई बहनों कोई अलग लिस्ट बताते हैं, कोई अलग लिस्ट बताते हैं। लेकिन इस मुरली में बाबा ने स्पष्ट किया है 16 कलाएं है क्या। वास्तविक कोई गिनती करने वाले 16 कलाएं नहीं है। इट इज ए सिंबलिक एंड इट मीन्स इट्स कंप्लीट। जब हम सारे कलाओं में संपूर्ण हो जाएंगे, हमारा हर एक एक्टिविटी एक कला के समान दिखाई देगी। तो उसको बाबा ने बहुत डीप समझाए हैं, सुनते हैं। तो बाबा ने आज इट इज 1971 में जैसे आकर के प्रश्न पूछते हैं, तो आज प्रश्न पूछे हैं सभी का पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है। फिर बच्चों ने बताया संपूर्ण बनना। तो बाबा ने फिर प्रश्न पूछा संपूर्णता की स्टेज किसको कहा जाता है। फिर बाबा ने कहे कि जब दूसरों को जैसे समझाते हो ना कि इस नॉलेज द्वारा हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, यह संपूर्ण स्टेज की हम वर्णन करते हैं। फिर बाबा कहे ये तो भविष्य में प्राप्त होगी, लेकिन संपूर्ण स्टेज तो यह कहेंगे ना, आत्मा में बल तो अभी से भरेगा ना। तो 16 कला संपूर्ण कहा जाता है तो कलाएं तो अभी भरेंगी। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और 16 कला संपूर्ण, यह जो शब्द कहते हैं यह तो संपूर्ण स्टेज है। बाबा कहे सर्वगुण क्या है, तो उसको गुणों का लिस्ट सामने है, परंतु ये जो 16 कलाएं कहा जाता है उसी का भावार्थ क्या है? यह है संपूर्ण स्टेज की निशानी। फिर बाबा ने कला का डेफिनेशन बताया। बाबा कहते हैं जैसे देखो, इसमें कोई भी विशेषता होती है तो कहने में क्या आता है? इनमें यह कला है। बाबा ने एग्जाम्पल लिए, किसी में रोते हुए को हंसाने की कला अर्थात विशेषता होती है, तो किसी में हाथ सफाई की कला होती है, कोई में बुद्धि की चमत्कारी का कला होती है। वैसे ही बाबा कहे 16 कला संपूर्ण अर्थात उसका जो भी कर्म होगा वह कर्म कला के समान दिखाई देगा। क्या हुआ इसका अर्थ? हम जो भी कर्म करेंगे, हमारे हर कर्म दूसरे को कला के समान दिखाई देगा। उनकी हर चलन, देखना, बोलना, चलना जैसे कला के मुआफिक दिखाई देगा। बाबा ने कहे कला में क्या होता है? जैसे कोई कलाकार कला प्रदर्शन करता है, चाहे नृत्य हो, संगीत हो, जादूगरी हो, कुछ भी हो, तो उसको देखने के लिए सब रुचि रखते हैं ना। इसी रीति से जो संपूर्ण स्टेज को प्राप्त हुए आत्माएं होती है, उनकी हर चलन कला के रूप में होती है और हर चरित्र के रूप में भी हो जाती है। तो बाबा की विशेषता हुई ना। फिर बाबा कहे एग्जाम्पल देखिए ब्रह्मा बाबा की, जैसे साकार में बोलने चलने में तो विशेषता देखी ना, तो यह कला हुई ना।
बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला, सभी में न्यारापन और विशेषता थी ब्रह्मा बाबा की। मतलब वो कैसे बैठते थे, कैसे देखते थे, कैसे चलते थे, हर एक एक्टिविटी दूसरे को आकर्षित करता था। तो हर कर्म कला के रूप में प्रैक्टिकल में देखा ना, तो 16 कला अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, इसी को कहते हैं 16 कला संपूर्ण। मतलब हमारे हर एक्टिविटी एक कला के रूप में दूसरों को दिखाई दे, तब कहेंगे 16 कलाओं से संपूर्ण हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो संपूर्ण स्टेज की निशानी यही होगी कि जो उनका हर कर्म कला के मुआफिक दिखाई दे, अर्थात उसी में विशेषता होगी, इसी को कहते हैं संपूर्ण स्टेज। तो बाबा ने संपूर्ण स्टेज की परिभाषा ऐसे बताई है। फिर बाबा के यही 16 कला का स्पष्टीकरण है। ऐसे कोई गिनते हुए 16 कला नहीं, हमारे हर एक्टिविटी एक कला के रूप में बन जाए। फिर बाबा बोले चेक करो, मेरे में देखने के कला है, बोलने के कला है। फिर बाबा कहे, ऐसे कहते ना कला काया ही चाट हो गई। तो कला एक अच्छी चीज होती है ना, कला काया खत्म हो गई, अर्थात कर्म में जो आकर्षण करने की शक्ति है, विशेषता है, वह खत्म हो गई। तो हर कर्म हमारा कला का समान है व नहीं, यह चेक करना है। बाबा ने हमको चेक करने के लिए कहा। बाबा ने फिर बाजीगर के एग्जाम्पल दिया कि वो जो बाजीगर होता है, जितना समय बाजी दिखाते हैं उतना समय हर कर्म कला के रूप में दिखाई देता है। कैसे चलते हैं, कैसे चीजें उठाते हैं, वह भी लोग कला के रूप में नोट करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन बाबा कहे, यह संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का है। तो संगम युग क्या है? हमको विशेष कला दिखाने का, हम जो भी करे वो एक कला बन जाए। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, तुम इस बेहद के ड्रामा पर क्या हो, श्रेष्ठ कलाकार हो, हीरो पार्टधारी हो। तो हमारे हर एक एक्टिविटी कला के रूप में होनी चाहिए। संगम युग है ही इसी का युग। सदैव ऐसा महसूस हो कि हम स्टेज पर है, ऐसे 16 कला संपूर्ण बनना है। फिर बाबा आगे कहे, जिसका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म अर्थात गुणों का गायन होता है। इसको दूसरे शब्द में कहा जाता है, हर कर्म चरित्र समान है। इसको हम दूसरे मुरली के साथ अगर रिलेट करेंगे, क्या होगा? जब हमारा हर कर्म चरित्र बन जाएगा, कला के रूप में हो जाएगा, तो फिर हम कर्म से दूसरे को गुणों का दान भी दे सकते हैं ना। तो जिस कला के रूप को देख औरों को भी प्रेरणा मिलती है, उनके हर कर्म भी सर्विसेबल हो जाते हैं। बाबा कहे ना, जैसे कोई कलाकार होता है, जब कला दिखाता है उससे उसका कमाई होती है, इससे भी हमारे हर कर्म से कमाई हो, मतलब हमको दुआएं मिले। इसी रीति से जो हर कर्म कला के रूप में करते हैं, उनके वह कर्म अखूट कमाई के साधन बन जाते हैं और दूसरों को आकर्षण करते हैं। हर कर्म कला के रूप में होगा तो वह एक चुंबक बन जाएगा। फिर बाबा के आजकल के जमाने में देखो, रास्ते के कोने में भी या कहाँ भी कोई छोटा मोटा कलाकार देख करके कितना लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो यह तो आपका श्रेष्ठ कला है, तो क्या यह इसमें आत्माएं आकर्षित नहीं होंगी? अभी इतने तक चेकिंग करनी है। फिर बाबा एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल आगे दिए कि जो श्रेष्ठ आत्माएं बनती है, उनके हर कर्म के ऊपर सभी का अटेंशन रहता है, क्योंकि उनके हर कर्म में कला भरी हुई है। तब तो हर कर्म के कला का मंदिर में पूजन होता है ना। जो बड़े बड़े मंदिर होंगे, उनके उठने के चरित्र का दर्शन अलग होगा, सोने का अलग होगा, खाने का अलग होगा, नहाने का अलग होगा। बहुत थोड़े मंदिर है जहाँ सभी कर्म के दर्शन होते हैं। जैसे हम जानते हैं ना, पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, उदयपुर के पास श्रीनाथ द्वार मंदिर है, वहाँ हर एक एक्टिविटी का उनकी पूजा होती है। तो बाबा कहते यह तुम श्रेष्ठ आत्माओं की यादगार है, निशानी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हर कार्य कला के रूप में किया, इसलिए यादगार चलता है। फिर बाबा कहे, साकार में भी हर कर्म को देखने की क्यों इतनी रुचि रहती थी? जैसे जादूगर कला दिखाते हैं तो समझते हैं ना, एक बात भी मिस की तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, क्योंकि उनके हर कर्म की कला है।
इसी रीति से यह भी देखने की इच्छा रहती थी कि देखे कैसे सोए हुए हैं। ब्रह्मा आवास आकार में एग्जाम्पल थे ना, सोने का भी कला थी। इसलिए मम्मा कितना कहती थी, अगर हम सोए तो बिस्तर में एक सिलवट भी ना आए, ये भी सोने का कला है। हर कर्म में कला थी। इसी को कहते हैं 16 कला संपूर्ण। बाबा कहते ऐसे स्टेज बनी है, लक्ष्य तो इसी स्टेज का है। लक्ष्य से लक्षण तो धारण करना पड़ेंगे ना। हर कर्म कला के रूप में होता रहे तो 16 कला संपूर्ण बनने से सर्व गुणों की धारणा भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कितना सुंदर समझाने शिक्षाएं बाबा ने इस मुरली में प्रदान की। तो हम भी इसको चेकिंग करने का समय है और यही कोशिश करेंगे। जब हमारे मन में टारगेट रहेगा ना कि मेरा हर एक कर्म एक कला है, मैं बेहद के स्टेज पर स्थित होकर हर एक कर्म कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसमें परफेक्शन आएगा, कला आएगा। और वास्तविक यही है कि योगी तो ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण है। बाबा कहते हैं लक्ष्य से लक्षण तो बनेंगे ना। तो हम यही टारगेट लेंगे कि मेरा हर कर्म कला बन जाए, यादगार बन जाए। अच्छा जी, ओम शांति। आप इसके ऊपर और जरूर थोड़ा मनन चिंतन करें प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।